ईसी की गेट एग्जाम लिखते हो और अगर अच्छा रैंक अचीव करते हो, अच्छी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपका जो रिज्यूम बनेगा, सी बनेगा उसमें, क्योंकि गेट एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें इतने सारे अच्छे टेक्निकल सब्जेक्ट है और वो सब आपको काम आएगा जब आप एमटेक करोगे। तो कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करने की नीड नहीं होती है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। वाई यू शुड राइट गेट ईएसए एग्जाम। इसी में एग्जाम क्यों लिखना चाहिए, इसी स्टूडेंट्स के लिए गेट एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि बीच में 2014 के बाद ईसी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द गेट एग्जाम एज वेल एज कॉलेजेस में काफी डाउन हो चुके थे, लेकिन अभी आप रिसेंटली लास्ट 2 to 3 years से देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन इंक्रीज्ड इन कॉलेजेस आल्सो एज वेल एज एक्सपीरियंस इन गेट एग्जाम्स आल्सो गाइस। तो इसी का आप समझो कि दौर आने वाला है और कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू अदर, वो आज हम पूरे सेशन में डिस्कस करने वाले वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट गाइस। एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले, अगर आप इसी की गेट एग्जाम लिखते हो और अगर अच्छा रैंक अचीव करते हो और अच्छा रैंक नहीं भी अचीव करते हो तो भी कौन सी अपॉर्चुनिटी सब डिस्कस करेंगे। मान लो आपने इसी एग्जाम लिखा और काफी अच्छा रैंक हासिल किया, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आप आईआईटीज, एनआईटीज एंड टॉप यूनिवर्सिटी से एमटेक करने का मौका मिलेगा। और एक ही ऑप्शन है, अगर आईआईटी एनआईटी से आपको एमटेक करना है, एमएस करना है, फिर एमटेक प्लस पीएचडी जो 5 years का कोर्स होता है, उसके लिए भी आपको कंपलसरी गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, इफ यू वांट टू परस्यू योर एमटेक, एमएस और एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, देन यू शुड राइट योर गेट एग्जाम और अच्छा रैंक हासिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा हायर स्टडीज इन एमटेक, एमएस, पीएचडी, जैसा कि मैंने बताया, दैट इज द मेन एंट्रेंस एग्जाम। गेट इज द मेन एंट्रेंस एग्जाम। ओके, नाउ नेक्स्ट, सपोज मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि नहीं सर मुझे हायर स्टडीज नहीं फोकस है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उनके लिए एक ऑप्शन हो जाएगा पीएसयूज। अगर आप अगेन गेट में अच्छा रैंक हासिल करते हो तो इंडिया की बहुत सारी पीएसयूज लाइक ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, ये सब जो नवरत्न, महारत्न पीएसयूज है, नाउ डेज दे आर हायरिंग थ्रू गेट एग्जाम। गेट में अच्छा स्कोर करते हो तो इंटरव्यू के थ्रू आप पीएसयूज जॉब, जिसमें बहुत सारे पर्क्स और काफी सारे इंसेंटिव वगैरह से लेकर सब कुछ रहता है, तो पीएसयू जॉब्स, पब्लिक सेक्टर undertaking, as I told, many top PSUs like you can enter into ONGC, PGCIL, IOCL, NTPC, DRDO, ISRO, BARC, ये सब में भी आप एंटर हो सकते हो। और ये सारी की सारी जो कंपनीज है, पीएसयूज है, वो गेट के थ्रू भी रिक्रूट करती है। तो जॉब, अच्छी जॉब करने का भी मौका आपको गेट के थ्रू मिल सकता है अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छा रैंक ला रहे हो तो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कैरियर ग्रोथ एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि मैंने कहा, तो गेट के थ्रू भी पीएसयूज रिक्रूट करती है, बट समटाइम्स इसरो, बार्क, डीआरडीओ अपना खुद का भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है, साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी की पोस्ट मिलती है। उसका भी आप सिलेबस देखोगे तो लगभग लगभग जो अपना गेट का सिलेबस है वही सेम प्रकार का सिलेबस है। तो वो एग्जाम के लिए भी अगर आप गेट प्रिपेयर करोगे तो सेम टू सेम 90-95% सिलेबस इसरो, बार्क, डीआरडीओ। अगर रिसर्च करना चाहते हो, अपने नॉलेज को और इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप अगेन गेट प्रिपेयर कर सकते हो, गेट के थ्रू ये सब में एंटर कर सकते हो। सो जैसे कि लिखा है, गेट कैन हेल्प इन सिक्योरिंग रिसर्च पोजीशंस इन टॉप ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बार्क, सीएसआईआर, डीआरडीओ, इसरो। Even some government scholarships for research and higher education require a GATE score. This is the advantage of GATE exam. Next, as I told guys, higher salary and private sector opportunities. जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने आईआईटी से एमटेक किया तो सबसे पहला आपका जो रिज्यूम बनेगा, सी बनेगा, उसमें एक टैग आ जाएगा कि एमटेक, एमएस फ्रॉम दिस आईआईटी, लाइक आईआईटी बॉम्बे। तो रिज्यूम का इफेक्ट ही एक अलग आएगा। तो उसके थ्रू आपका जो प्रमोशन वगैरह होने वाला है वो भी काफी अच्छा होगा। हायर सैलरी, जैसे आपने देखा होगा कि आईआईटी से जो एमटेक कर रहा है उसका एवरेज सैलरी 20 से 25 लाख रुपए जितना पर एनम होता है, राइट। सो नेक्स्ट, सी हायर सैलरी एंड प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज। सम प्राइवेट कंपनीज, एज आई टोल्ड, प्रीफर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। कई बार ऐसा देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो है लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सीमेंस, टीसीएस, वो लोग कई बार आपके रिज्यूम में सर्च करते हैं कि इन्होंने क्या अच्छे रैंक के साथ गेट क्वालिफाई किया कि नहीं, क्योंकि गेट एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें इतने सारे अच्छे टेक्निकल सब्जेक्ट है जो पता करते हैं। अगर आपने डबल डिजिट रैंक लाया है तो वही से क्लियर हो जाता है कि इतना इसका टेक्निकल नॉलेज कितना साउंड है
और लाइक सिंसियरिटी, ये सब चीजें भी डेवलप होती है जब आप गेट एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छा रैंक हासिल करते हो। कॉलेज में अगर मान लो अच्छा स्कोर नहीं किया है, लेकिन अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा है, तो भी कंपनीज ये देखती है कि नहीं, इसने गेट अच्छे से क्वालिफाई किया है, अच्छा रैंक हासिल किया, मतलब कि इसका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, बाकी सारी एबिलिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स इसने डेवलप की है। सो दैट्स व्हाई यू शुड राइट ईसी गेट एग्जाम। Having a GATE qualification can enhance your resume, as I told, and credibility in technical fields. नेक्स्ट अगर देखें हम तो टीचिंग एंड फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज। समटाइम्स अगर आपको टीचिंग कैरियर बनाना है तो ऑफकोर्स उसके लिए नॉलेज चाहिए सबसे पहला, एंड नॉलेज डिलीवरिंग पावर चाहिए। तो अगर आप प्रिपरेशन करते हो, अ गुड गेट स्कोर कैन हेल्प यू बिकम अ प्रोफेसर और लेक्चरर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। समटाइम्स आपने देखा होगा कि अच्छा गेट रैंक हासिल हो रहा है तो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तरीके भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपको हायर किया जाता है, या फिर कॉलेज में भी आपको लेक्चर, जैसे मुझे ही मिला था, मेरा गेट का स्कोर अच्छा था, so I got the opportunity to teach some important lectures in the different colleges. You can get also, you can also get a junior research fellowship, JRF and SRF, senior research fellowship positions. So these are the advantage of writing a GATE exam. Different opportunities are there. नेक्स्ट, नॉलेज एंड पर्सनल ग्रोथ। ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे से गेट प्रिपरेशन कर रहे हो तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉलेज में तो आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, और वो सब आपको काम आएगा जब आप एमटेक करोगे या तो फिर आप कई जगह पे जॉब करोगे। प्रिपेयरिंग फॉर गेट इंप्रूव्स योर टेक्निकल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। It also boosts your chances in other competitive exams like EAC, SSC, JEE and state level engineering exam. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी आगे आएगा इसके बारे में। नेक्स्ट अब देखो गेट का सिलेबस देखोगे और EAC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस देखोगे तो लगभग सेम है। कुछ एक्स्ट्रा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स और एक दो टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, यानी कि 80% तो सिलेबस सेम ही रहता है। तो अगर आपने गेट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अच्छा रैंक हासिल कर लिया, पहले आप गेट क्वालिफाई करना चाहते हो, उसके बाद चाहते हो कि मैं PSU में जॉब करूंगा, उसके साथ साथ गेट ESC प्रिपेयर करूंगा, तब पर भी आप कर सकते हो, क्योंकि अब आपको समझिए 80% तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है, रिमेनिंग 20% आपको सिलेबस करना है। सिमिलरली IIT NIT से आप 2 साल का एमटेक परस्यू कर रहे हो, उस समय भी आप EAC की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपका अगेन 80% सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, अब EAC का ही पोर्शन आपको करना है। नॉट ओनली EAC, लाइक अदर स्टेट PSU जो है या फिर SSC JEE एग्जाम भी आपके लिए काफी आसान हो जाता है वंस यू प्रिपेयर गेट फॉर EAC, राइट। तो EAC प्रीलिम्स एंड EAC मेंस आल्सो ऑफ कोर्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री प्रिपरेशन फॉर प्लेसमेंट, एज आई डिस्कस गाइज, अगर आप सेकंड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो, थर्ड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कॉलेज में हो, तो आपको पता होगा कि 7 सेमेस्टर या तो फिर 8 सेमेस्टर से आपका कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। कैंपस प्लेसमेंट डिफरेंट कंपनीज जो आती है वो लोग क्या पूछते हैं, व्हाट एक्चुअली दे आर आस्किंग। वो लोग पहले तो एक नॉन टेक्निकल टेस्ट लेंगे जिसमें एक जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर वगैरह का होता है, वो भी सिलेबस सेम टू सेम गेट एग्जाम में। अगर गेट प्रिपेयर करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो भी आपका प्रिपेयर हो ही जाएगा, वहां पे आपको बेनिफिट होने वाला है कैंपस प्लेसमेंट में। टेक्निकल इंटरव्यू के बाद नॉन टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू भी होता है, उसमें भी आपको पूछा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको फेवरेट है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा कमांड है। तो आप बोलोगे कि सर मेरे गेट के जो प्रिपरेशन किया वो सब्जेक्ट्स हमारे सारे स्ट्रॉन्ग है। तो अगेन वहां से भी अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कई बार हम भी पढ़ाते तो बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉलेज वाइवा में या तो फिर कैंपस प्लेसमेंट IITs या फिर PSUs के इंटरव्यूज में पूछते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपने गेट का प्रिपरेशन किया है तो कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करने की नीड नहीं होती है, सेम थिंग वहां पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी, तो वहां पे भी आपका बेनिफिट है। हमारे कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहे कि सेकंड ईयर से गेट प्रिपरेशन कर रहे और उनका कैंपस प्लेसमेंट इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही बातें सेम टू सेम कैंपस प्लेसमेंट भी डिस्कस होती है और तुरंत वो लोग आंसर करने के लिए एबल हो जाते हैं, राइट। ओके, सो दीज आर दी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट एग्जाम, स्पेशली फॉर EC स्टूडेंट। EC के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आपने देखा होगा कि EC स्टूडेंट्स अभी एक इंपॉर्टेंट जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज VLSI। अगर आप गेट अच्छा लिख के डबल डिजिट रैंक या फिर ट्रिपल डिजिट रैंक लाके भी IITs या फिर NITs से एमटेक करते हो तो VLSI में एकदम बहुत ही भयंकर प्रकार का ये प्लेसमेंट है और काफी अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, राइट। सो एमटेक कर सकते हो, MS,
PSUs में जा सकते हो, डायरेक्ट एमटेक प्लस PhD कर सकते हो। ESC के लिए भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, कैंपस प्लेसमेंट भी आपका हो जाएगा, लेक्चरशिप, फेलोशिप, या फिर आप SME एज ए SME भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका टेक्निकल नॉलेज भी इंप्रूव होगा, सिंसियरिटी, कंटिन्यूटी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक, डिसिप्लिन, ये सब कुछ डेवलप्ड होता है। इसीलिए आप लोगों को गेट एग्जाम लिखना चाहिए, स्पेशली EC स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट दी प्रॉपरली मेन EC स्टूडेंट्स। और EC स्टूडेंट्स अगर अच्छे से गेट एग्जाम लिखेंगे तो डेफिनेटली ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट गेट्स है वो भी आपके लिए ओपन हो जाएंगे। आई होप ये आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।